हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल रुचि सोया। आज जो स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है रुचि सोया। और देखिए पतंजलि के आते ही इस स्टॉक में क्यों हो रहा है इतना धमाका, और लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से ये अपर सर्किट पे ही लॉक होता जा रहा है, लगातार हर दिन। तो जानिए दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ पतंजलि के आते ही, और पहले इस स्टॉक की क्या हालत थी, जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे उनकी क्या हालत हुई, और देखिए अभी ये कब तक इसका सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि 7800% रिटर्न दे चुका है, यानी ये 78 गुना हो चुका है, 78 टाइम्स हो चुका है अपने जो है प्रीवियस लो से। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने सोच समझ के या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी भी स्टॉक के बारे में पहले हम अपनी वीडियोस में जो है डिस्कस करते हैं कि कब वो कंपनी बनी है और क्या क्या उसके जो है प्रोडक्ट प्रोफाइल्स है, ताकि हम जो है जान सके कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये चैनल जो है प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए ये सब चीज़ें जानना जरूरी होता है क्योंकि यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ द कंपनी, यू आर नॉट बाइंग द शेयर। आप जो है शेयर बाय नहीं कर रहे हैं, आप जो है एक बिजनेस को बाय कर रहे हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते थे कि आप जो है इस तरह से देखिए कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जो है शेयर बाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समझिए कि आप जो है उस बिज़नेस को रन करने वाले हैं। और आप वो बिज़नेस आप तभी रन कर पाएंगे जब आपको उसके जो है फंडामेंटल्स और उसकी सारी बारीकियाँ आपको पता हो, और जो है आपको पता हो कि किस सिचुएशन का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो आप जो है उसी तरीके से उसमें बिज़नेस में जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कि जो है रुचि सोया का जो फाउंडेशन हुआ है वो 1986 में हुआ है। ये देखिए दोस्तों, वन ऑफ द लार्ज एडेबल ऑयल एडिबल ऑयल सीड्स एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग कंपनी है। दोस्तों, मतलब जो एडिबल ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कॉटन सीड्स, इन सब का जो है एक्सट्रैक्शन, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना और एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको रिफाइन करना, यही इस कंपनी का जो है मेजर काम है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो है इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। आपने न्यूट्रेला का नाम सुना होगा, ये ब्रांड जो है इसी का है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 1986 से इसने जो है अभी तक कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो चुका है, 30-35 साल हो चुके हैं, और अब तक इसके जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसकी 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑल अक्रॉस इंडिया, और उसमें से भी खास बात यह है कि दोस्तों 5 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि पोर्ट्स के पास हैं। तो ये इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके जो है रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो है इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों कि पोर्ट्स के पास है इनकी रिफाइनिंग यूनिट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। रुचि सोया की देखिए देख सकते हैं आप, जो है कैपेसिटी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी है उनके पास, जो एडिबल ऑयल को रिफाइन और एक्सट्रैक्ट करने की। देखिए 3.3 मिलियन टन्स जो है ये एडिबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है कि इस सेक्टर के बारे में कि भारत जो है अपना एडिबल ऑयल का 70 से 80% जो है इम्पोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, 70 से 80% जो है एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। तो काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए जो है इतनी कंपनीज, जब ये कंपनी ने इंसॉल्वेंसी फाइल की थी, मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ इस कंपनी के साथ, और इसने इंसॉल्वेंसी फाइल की तो इतनी कंपनीज जो है आपस में compete करी इस स्टॉक को बाय करने के लिए, भले ही इस पर इतना सारा कर्जा था। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके पास हैं। देखिए एडेबल ऑयल में जो है एक मेजर इनका ब्रांड नेम था महाकोश करके। उसके अंदर देखिए महाकोश के अंदर सोयाबीन का ऑयल भी आते थे, ग्राउंडनट ऑयल आते थे, कॉटन सीड ऑयल आते थे। वैसे ही न्यूट्रिला ऑयल करके भी इनका जो है एक ब्रांड नेम था, उसमें न्यूट्रिला सनफ्लावर ऑयल आता था, न्यूट्रिला मस्टर्ड ऑयल आता था, न्यूट्रिला सोयाबीन चंक्स आते हैं। तो देखिए अभी दोस्तों क्या हुआ कि धीरे धीरे इस कंपनी पे जो है कर्जा बढ़ता गया। इसने क्या कर रखा था दोस्तों, रुचि सोया जो है किस तरह से काम करती थी। रुचि सोया ने बहुत सारे कल्टीवेशन फील्ड्स को या तो उन्होंने लीज पे लिया रहता था, और या तो उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रहता था। तो जो है, जब आपको पता होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस तरह से होता है कि किसी भी किसानों के साथ कि आप पहले ही खेतों की पैदावार को बाय कर लेते हैं एज ए कंपनी, और जो है
एक पर्टिकुलर रेट पे, जो कि हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता रहता है। तो इस तरह से आप उस फील्ड को जो है बाय कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है फसल कैसी होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, वो सब कंपनी का नुकसान होता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो दोस्तों 2-3 साल से उनके जो उन्होंने फील्ड बाय किया था, तो उनमें क्या हुआ था, मानसून की कमी के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा कम फसल हुई थी, तो इसके कारण जो है उनके जो है डेप्थ बढ़ता ही गया। तो देखिए दोस्तों, एट लास्ट उनके पास जो है एज ऑफ 31 दिसंबर 2017 में उनके पास 12,000 करोड़ का जो है कर्जा था। तो उसमें से भी जो मेजर कर्जा जो उन्होंने लिया था वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और डीबीएस बैंक से। तो ये दोनों जो बैंक है वो एनसीएलटी में पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। यानी जब भी आप कोई कंपनी कर्जे में डूब जाती है और उसकी इंसॉल्वेंसी, उसकी जो है इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, तो आपको एनसीएलटी में जाना पड़ेगा। जो भी उसके जो लेनदार हैं वो कंपनी को जो है एनसीएलटी में लेके जाते हैं, उसको उसके जो एसेट्स को बेचने के लिए या फिर उस पूरी कंपनी को किसी और के हाथों देने के लिए। तो दोस्तों देखिए, पतंजलि और अदानी विलमार करके, अदानी विलमार आपको नाम नहीं, आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। अदानी विलमार जो है फॉर्च्यून, आपने फॉर्च्यून ऑयल जो बहुत ही फेमस ब्रांड है ऑयल्स का, वो जो आपने ज़रूर सुना होगा। तो अदानी विलमार का ही वो जो ब्रांड है फॉर्च्यून, वो अदानी विलमार का ही है। तो पतंजलि और अदानी विलमार देखिए दो हाईएस्ट बिडर थे। लेटर जो है अदानी विलमार की जो बिडिंग थी वो रिजेक्ट हो गई। तो पतंजलि ने देखिए इस तरह से इसको एक्वायर किया। तो एक्वायर करने के लिए देखिए उसने 4,350 करोड़ रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए, और उसमें से 4,235 करोड़ जो है पूरा लेनदारी को ख़त्म करने के लिए दिया गया, और 115 करोड़ रुपए उसको एज ए वर्किंग कैपिटल दी गई। तो देखिए दोस्तों, ये रहा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा विजुअल इफेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी हैं और रुचि के जो है फेमस प्रोडक्ट्स भी हैं, ईडेबल ऑयल और उसका जो है सोया चंक न्यूट्रिला के नाम से, जो कि बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, उनको क्या मिला। जो रुचि सोया के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, जो कि पहले थे पतंजलि के एक्विजिशन से पहले, उनको क्या मिला। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात जो है सबसे लास्ट में आती है। पहले जो है सिक्योर्ड डेप्ट जिन्होंने दिया है, सिक्योर्ड लोन जिन्होंने दिया है, उन सबको जो है पहले दिया जाता है। कोई भी अमाउंट अगर सॉल्वेंसी में कोई भी अमाउंट निकलती है, तो वो सब पहले जो सिक्योर्ड लोन वाले यानी कि जो बैंक्स हैं उनको दिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स को एज़ यूजुअल लॉस ही उठाना पड़ता है हर जगह। तो देखिए जैसे कि येस बैंक के केस में भी आप देख चुके हैं कि शेयर होल्डर्स को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी वैल्यू लॉक कर दी गई है, उनके शेयर लॉक कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं क्या हुआ। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि लॉ कोई भी प्रोटेक्शन देता नहीं है शेयर होल्डर्स को। तो ये सोनली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कि कंपनी टेक ओवर कर रही है इस कंपनी को, वो क्या डिसाइड करती है। तो पतंजलि देखिए 98% स्टेक चाहता था इस कंपनी में। तो उसने क्या किया कि जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर्स को 100:1 में जो है कन्वर्ट कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके पास 100 शेयर्स थे, तो अगर आपको एक्विजिशन के बाद एक शेयर मिला गया रुचि सोया का, वैल्यू उस शेयर की एवरेज कॉस्ट जो है बढ़ा दी गई। जैसे मैंने एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे आपके पास 1000 शेयर थे रुचि सोया के 20 रुपये के भाव पे, तो उसकी टोटल वैल्यू बनती थी 20,000 रुपये। तो रिस्ट्रक्चर के बाद 1000 शेयर की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, और जो है एवरेज जो कॉस्ट बन जाएगी हर शेयर की वो बन जाएगी 2000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपये एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएंगी और शेयर जो हैं 100 टाइम्स से जो है कम हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों उनको मेजर लॉस हुआ है। अभी जितना भी ये रिकवर हुआ है अपने लॉस से, वो कुछ भी नहीं है जिस प्रकार का लॉस उनको झेलना पड़ा। आप खुद ही देख सकते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट अगर 2000 रुपये है, तो अभी तो शेयर 200-250 पे ही ट्रेड कर रहा है, 200-300 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो देख लेते दोस्तों, अब इसका थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट अगर हम देखने पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 नवंबर 2019 को देखिए आप, इसने जो है लो बनाया था 3.32 रुपीज़ का, और तब जो है उसके बाद से इसमें ट्रेडिंग जो है बंद हो गई है। या दोस्तों इसमें ट्रेडिंग बंद हो गई थी क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी में चला गया था, तो इसमें जो है ट्रेडिंग बंद हो गई थी। तो इसने 13 नवंबर 2019 को देखिए लो बनाया है 3.32 रुपीज़ का।
तो अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हुई 27 जनवरी 2020 को। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में ही, अभी रिसेंटली जनवरी में स्टार्ट हुई है। और उसके बाद से आप देखिए दोस्तों, लगातार लगातार हर दिन अपर सर्किट इस स्टॉक में लगते जा रहा है, लगातार जो है अपर सर्किट लगते जा रहा है। और अगर आपको जो है लकीली, अगर आपको ये शेयर जनवरी में ही मिल जाता, 27 जनवरी को ही अगर ये खुलते ही अगर आपने इसके शेयर लिए होते, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हेडिंग्स में लिखा था कि आपको जो है 78 गुना, 7800%, 7800% का जो है आपको प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 78 टाइम्स जो है ये शेयर तब से बढ़ चुका है, मात्र 2 महीने के, 2 से 2.5 महीने के टाइम पीरियड में। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि क्या आगे क्या है इस स्टॉक के लिए राह, किस तरह से ये आगे चलेगा, क्या अभी भी क्या लगातार इसमें अपर सर्किट बनता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक टेक्निकल बात है, जैसे मैंने लिखा है, देखिए ये एक टेक्निकल बात है अपर सर्किट लगना। देखिए दोस्तों, टेक्निकली जो है अगर आपके पास मार्केट में सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है, तो ये फिनोमेना होता ही रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो है सिर्फ टेक्निकली मूवमेंट है दोस्तों, ये फंडामेंटल्स के कारण जो है ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल फिनोमेना है कि आपके पास जो है सेलर्स नहीं है, बायर्स ही बायर्स हैं। तो सेलर्स क्यों नहीं है, सेलर्स कहाँ गए। जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी ने, पतंजलि ने जब 98% स्टॉक शेयर जो है एक्वायर कर लिए और पब्लिक के पास सिर्फ 2% शेयर बचे, तो वो 2% जो है बहुत ही कम वॉल्यूम होता है दोस्तों। और जो है मोस्ट ऑफ द लोग जो है अभी सेल करने के लिए नहीं जा रहे हैं इसमें। तो जब सेलिंग ही नहीं हो रही है, सिर्फ बाइंग के ऑफर बिडिंग आ रही है, तो जो है इसमें अपर सर्किट लगना तय है। तो देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन कब तक चलती रहेगी इस तरह से ही। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली जो है ये सिचुएशन तब तक चलती रह सकती है जब तक कि पतंजलि जो है अपना स्टेक जो है डाइल्यूट नहीं करेगा। तो अभी रिसेंटली बाबा रामदेव ने भी ये डिसाइड किया है कि वो 20 से 25% स्टेक जो है रुचि सोया का जो है डाइल्यूट करेंगे। तो देखते हैं, जैसे ही वो डाइल्यूट करेंगे, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट में सेलर्स होंगे, तो इस तरह से इस स्टॉक में जो है ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग होने लग जाएगी और इसमें अपर सर्किट लगना बंद हो जाएगा। सिर्फ ये टेक्निकल रीजन है दोस्तों, फंडामेंटली कोई रीज़न नहीं है जो इसमें लगातार अपर सर्किट लगता रहे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार मनी कंट्रोल से आपके लिए ऑप्शन मार्केट डेप्थ भी लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, सिर्फ बायर्स की वैल्यू है, सिर्फ बायर्स आ रहे हैं, बायर्स की बिडिंग है। देखिए 35,641 जो है बायर्स हैं और सेलर्स आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ इतने कम वॉल्यूम पे ही इसमें जो है अपर सर्किट लगते जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये जो टेक्निकल चार्ट देखिए आपने, ये जो रिसेंटली 264 रुपये, 264 रुपीज़ का जो इसने हाई बनाया है, उसमें आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है, मात्र 50 का वॉल्यूम, यानी सिर्फ 50 शेयर जो है आपस में हाथ बदले हैं, यानी सिर्फ 50 शेयर जो है इधर से उधर मूव हुए हैं, बाकी कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो है ये अपर सर्किट लगते जा रहा है मात्र 50 शेयर के वॉल्यूम में भी। तो देखिए दोस्तों, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि आपको बताइए, प्रमोटर्स के पास, जैसे बाबा रामदेव के पास देखिए, पतंजलि के पास जो है इसके 98.87% हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास सिर्फ 1.13% जो है शेयर्स हैं। तो दोस्तों, ये जिसको अपर सर्किट लग रहा है, ये सिर्फ टेक्निकल रीजन से लग रहा है, कोई फंडामेंटल इसमें वैल्यू अभी रीज़न नहीं है कि इसमें जो है अपर सर्किट लगे। हाँ, कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, पतंजलि ने एक्वायर किया है, तो मोस्टली जो है ये इसका ग्रोथ भी अच्छी होगी, अभी जो है ऑपरेटिंग भी अच्छी होने वाली है। तो अगर आपको ये लकीली अगर ये शेयर 3-4 रुपये के भाव पे, जो कि उस दिन 27 जनवरी को ये खुला था, उसके भाव पे अगर आपको मिल जाता, तो आपने काफ़ी मोटा पैसा कमाया होता दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।